हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। एआईबीए के ऑफिस बियरर्स के द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को मीटिंग रखा गया था, जिसमें कुछ बातों को नोट करते हुए सर्कुलर जारी किया गया है। उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी, जो कि एसबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, को 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के डेवलपमेंट्स में जो मजाक चल रहा है उसे पॉइंट आउट करते हुए लेटर लिखा है। इस बारे में भी डिस्कस करेंगे और अंत में आईबीए के लीगल स्टेटस के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिस संबंध में आईबीए ने खुद सर्कुलर जारी कर बताया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एआईबीए के सर्कुलर से। एआईबीए ने बताया है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा जो स्ट्राइक कॉल लिया जा रहा है 26 नवंबर 2020 को, उस स्ट्राइक कॉल को बैंक वाले भी एंडोर्स करेंगे और अपनी सैलरी में से एक दिन का वेतन फिर से कटवाएंगे। यहाँ अपने ही घर में चूल्हा जला नहीं पा रहे हैं, अपना बाईपार्टाइट सेटलमेंट को 3 साल से लटका कर रखवा दिए और अब आखिरी में कुछ होने वाला है उसमें भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स में से कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे के घर का चूल्हा जलाने की बात की जा रही है। चलो ठीक है कि दूसरों का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपने अपना सेटलमेंट ठीक से करवाने के लिए क्या किया है? 2 दिन से अधिक वाले स्ट्राइक कॉल्स हमेशा डिफर करवा दिया गया है। आईबीए आपकी किसी भी मांग को नहीं मान रहा है, तो ऐसे में सिंसियरिटी के साथ कोई भी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए जिस प्रकार सेंट्रल ट्रेड यूनियन, रेलवेज वाले करते हैं, वैसे स्ट्राइक कॉल या इंडेफिनिट स्ट्राइक कॉल क्यों नहीं लिया गया? नेक्स्ट पॉइंट वेज रिवीजन का है। इसमें बताया गया है कि वेज रिवीजन राइट डायरेक्शन में चलने की बातें की जा रही हैं। कहाँ से राइट डायरेक्शन? 3 साल होने को हैं, कोई भी एक डिमांड फुलफिल नहीं हुआ है, ना 5 डेज बैंकिंग का, ना पेंशन अपडेशन का, ना स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे में मर्ज करने का, ना ही रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स का, और 40% बढ़वाने का चार्टर ऑफ डिमांड्स में दिया गया था, उसका 50% भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो कैसा राइट डायरेक्शन? केवल लेवी बढ़ाने का राइट डायरेक्शन है, बाकी किसी चीज़ में नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पेंशन अपडेशन। तो 1993 के बाद से कुछ हुआ ही नहीं है और फैमिली पेंशन को 30% इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। इसके लिए भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल अभी भी अवेटेड है। तो ऐसे में किस बात के जॉइंट नोट में साइन किया जाएगा 16 अक्टूबर के वर्कमैन यूनियन और आईबीए के बीच के मीटिंग में? जब ये सब मेन डिमांड्स पर कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उस जॉइंट नोट में क्या रहेगा, इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के लेटर का। इसमें इन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखे हैं। इसमें हम मेन पॉइंट्स को बात करेंगे, क्योंकि लेटर 5 पेजेस का है, काफ़ी लंबा है। इसमें बताया गया है कि 1960 से बाईपार्टाइट सेटलमेंट शुरू हुआ है और तब के यूनियन लीडर्स अपने डिमांड्स को पूरा कराने में कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे किसी भी प्रकार के करेक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत पड़ी हो। और उन्होंने अपने इसी टैक्टिकल लीडरशिप के चलते पेंशन बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे कई चीज़ों को लाया है, सभी बैंकर्स को दिलवाया है। जबकि 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के बाद से कई सारे अनर्गल पॉइंट्स को इम्पोज करा दिया गया है। उनमें से मेन है स्पेशल अलाउंस का इंट्रोडक्शन और बेसिक में लोडिंग पर रिस्ट्रिक्शंस। बैंक एम्प्लॉयज़ के सैलरी को पे कमीशन के इक्विवेलेंट लाने का कुछ भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। आईबीए अपना नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हुए 0.5% 2% इंक्रीज करने से शुरू किया नेगोशिएशंस को। उसके अगेंस्ट एआईबीओसी ने इंटेंसिटी के साथ अपोज नहीं किया और अब बोला जा रहा है कि फाइनल एलोकेशन के लिए अमाउंट कम पड़ रहा है। और सभी बैंकों के द्वारा ऑलरेडी जब 15% प्रोविजनिंग करके रखा जा ही रहा है अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी के लिए मार्च 2018 से, इसके बावजूद भी 3 साल लगा दिया गया और अभी तक वही केवल 15% सैलरी बढ़ाने के लिए ही नेगोशिएशन चल ही रहा है। ऐसे में जब 15% में ही रेडी होना था तो 3 साल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हर साल बैंकों के द्वारा अपने बैलेंस शीट में 15% प्रोविजनिंग करके रख ही रहे हैं, जिसे एक जोक बोला जा रहा है, क्योंकि कुछ यूनियंस इसे बिग डील प्रोजेक्ट करके बता रहे हैं। मर्जर ऑफ स्पेशल अलाउंस, 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन,
ये कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड्स थे हमारे, लेकिन इसके लिए कभी कोई भी अल्टीमेटम आईबीए को नहीं दिया गया। चुपचाप आईबीए के अनुसार ही उसी के फ्लो में बहते गए हैं। और इसमें बताया गया है कि यही एक ऐसा नेगोशिएशन है जिसमें लगभग सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा डिसलाइक एक्सप्रेस किया जा रहा है, और इसी के चलते कई सारे केसेस हाई कोर्ट में फाइल किए जा चुके हैं, जिनमें से एक कोर्ट ने तो यह भी ऑर्डर दे दिया है कि एनी डिसीजन टेकन ऑन द नेगोशिएशन इज सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द रीट पिटीशन, जिसके चलते आईबीए को खुद से आकर अपने लीगल स्टेटस के बारे में बताना पड़ा है। इसमें यह भी बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ बैंक एम्प्लॉयज़ के सैलरी को बराबरी में लाने के लिए पे पेरिटी का डिमांड किया जा रहा पिछले 2 दशक से। इसके लिए पिल्लई कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसके लिए यूनियन वाले ठंडा पड़े हुए हैं, और बाईपार्टाइट सेटलमेंट के चलते बैंक एम्प्लॉयज़ की सैलरी काफ़ी कम हो गई है। और लास्ट में इन कई सारे मुद्दों को उठाते हुए कैनरा बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एआईबीओसी के जनरल सेक्रेटरी को बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ ना करते हुए 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलावेंस को बेसिक पे में मर्जर, इन सभी डिमांड्स को लेकर वाइट पेपर में आने को कहा है। और यदि यह इंपॉर्टेंट डिमांड्स जब तक पूरे नहीं हो जाते तब तक 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट को साइन नहीं करने के लिए बोला गया है। अब बात करते हैं आईबीए के लीगल स्टेटस के बारे में। यह सर्कुलर आईबीए के द्वारा ही इशू किया गया था 30 सितंबर 2019 को, जब आईबीए के पास लिटिगेशंस, रिट पिटिशंस और कुछ बैंकों के भी ग्रीवेंसेस आने लगे थे। तब आईबीए ने अपना स्टेटस क्लियर करने के लिए बताने के लिए यह सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया है कि आईबीए सभी बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेयर्स का केवल वॉलंटरी एसोसिएशन है। आईबीए इज नेदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, नॉट अ रेगुलेटर एंड नॉट इवन अ सेल्फ रेगुलेटर। आईबीए के पास बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अथॉरिटी नहीं है, और आईबीए ना ही किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन इशू कर सकता है। आईबीए किसी प्रकार का कोई डिसीजन मेकर भी नहीं है, केवल एक फैसिलिटेटर है अपने मेंबर बैंक्स के लिए। और यही बात आईबीए पर सवाल उठाता है कि जब आईबीए इन सब में से कुछ भी नहीं है और ना ही रजिस्टर्ड बॉडी है, ना कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो आईबीए किसके कहने पर नेगोशिएशन करता है, कौन अपॉइंट किया है? आईबीए के सभी अधिकारी बैंक वाले ही होने के बाद भी बैंक एम्प्लॉयज़ के खिलाफ नेगोशिएशन कैसे करते हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर आईबीए के खिलाफ हाई कोर्ट्स में रीट पिटिशंस फाइल किए गए हैं, जिनमें से एक प्रमुख वी बैंकर के द्वारा है। वी बैंकर्स के द्वारा फाइल किए गए रीट पिटिशन के संबंध में कंप्लीट जानकारी के साथ वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इनके रीट पिटिशंस की सुनवाई यदि फेवर में आता है तो हो सकता है कि बैंकर्स के लिए कुछ अच्छा हो जाए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलें, और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बताइए। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।